अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। इसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। आपने इसको गौर से सुनना है, बार बार सुनना है, और उसको सुनने से पहले या सुनने के बाद हमारा चैनल है उसको आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए जी शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, इसके मैं आपको पहले जो है वो कुछ रूल बताऊंगा, इसलिए फॉर्मेशन से पहले, ताकि आपको समझ आ सके कि एग्जैक्टली किस मोमेंट के लिए, किस एक्शन के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करना है। तो इसका जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि एन एक्शन हैपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट एन अनस्पेसिफिक टाइम। ठीक है, बिफोर नाउ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट या नेसेसरी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका सबसे पहला रूल कि ऐसा एक्शन जो हुआ है एट एन अनस्पेसिफिक टाइम, इसको मैंने ब्लॉक के अंदर इसलिए कर दिया ताकि आगे आने वाले टेंसेस के अंदर आपको हमेशा ये याद रहे कि जो परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं वो हम किस मोमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि ऐसा एक्शन बिफोर नाउ जो इससे पहले हो चुका है, लेकिन किस टाइम हुआ है हमें नहीं पता। तो इस तरह के टेंसेस के अंदर हम एग्जैक्ट टाइम कोट नहीं कर सकते। अगर हम एग्जैक्ट टाइम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कोट करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नहीं लिख सकते, उसको हमें लिखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एग्जैक्ट टाइम रूटीन आपकी शो होती है, लेकिन परफेक्ट टेंस के अंदर ऐसा एक्शन जो हो चुका है और किस टाइम हुआ है उसके बारे में हमें नहीं पता। इसके मैं आपको अभी एग्जांपल्स करवाऊंगा। देखें दूसरा रूल इसका, we cannot use it with, ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस लाइक, देखें, yesterday, 1 year ago, last week, जैसे कि when I was child, when I lived in USA, ठीक है, at that moment, that day, one day, etc. अब देखें, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि ऐसा एक्शन जो हो चुका है, तो जो एक्शन हो चुका है इसका मतलब वो पास्ट में है, ऐसे ही है। तो अगर उसके साथ हम स्पेसिफिक एक्सप्रेशन लगाना चाहेंगे तो चूंकि वो एक्शन हो चुका है तो फिर उसे हम किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, या अगर आप जो है वो कहें कि ये हमारी रूटीन है तो फिर उसे आप प्रेजेंट के अंदर लिखेंगे। इसलिए आपने कभी भी स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस इस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट के जुमलों के अंदर इस्तेमाल नहीं करने। जैसे मैं कहूं yesterday, 1 year ago, last week, when I was a child, when I lived in USA, at that moment, that day, one day। मैं इसके आपको एक सिंपल पहले एग्जांपल करवा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, मैं कहूं I have read a book, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी सिंपल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाए। मैं ये किताब पढ़ चुका हूं, इसका मतलब है कि ये एक्शन हो चुका है बिफोर नाउ, लेकिन कब मैं ये नहीं बताऊंगा। अगर मैं कहूं I have read a book yesterday, एक्शन तो हो चुका है ना, तो अगर इसके साथ मैं ये बताना चाहूं कि कब हुआ तो ये एक्शन I have read a book yesterday, तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नहीं लिखा जा सकता। इसे फिर हम कैसे लिखेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। I read a book yesterday। जब स्पेसिफिक एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर वो जुमला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चला जाता है। इसलिए आपने जो है इस मिस्टेक को आप दोबारा कभी नहीं दोहराना।
present perfect tense is used for an action that has happened before at an unspecific time. अब unspecific expressions किस तरह के होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर, ये मैं आपको लिख देता हूं कि इसके अंदर फिर हम किस तरह के एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ever, never, once, many times, before, so far, already, yet, ठीक है, etc. इस तरह के एक्सप्रेशन जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि ये एक्शन तो हो चुका है लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता। मैं वही एग्जांपल दोहराता हूं। आप देखें, मैं कहूं आई हैव रेड अ बुक सो फार। अभी तक मैं एक किताब पढ़ चुका हूं, पढ़ ली, एक्शन हो चुका, लेकिन किस टाइम हमें नहीं पता। मैं कहूं आई हैव नेवर रेड अ बुक सो फार। अभी तक मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, ठीक है। आई हैव रेड अ बुक वन, एक दफा जो है, आई हैव रेड दिस बुक many times, मैं कई दफा पढ़ चुका। इसका मतलब है this action has taken place many times in past but when we don't know। तो इस तरह के आपने I have read this book before, मैं पहले ये किताब पढ़ चुका हूं, इसका मतलब है action has been completed but when we don't know। तो इस तरह के जो unspecific expressions हैं, these expressions can be used in present perfect tense। ये perfect tense के अंदर आते हैं, past के अंदर भी जाहिर है ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई present perfect के अंदर action बताना है तो फिर आपने उसके साथ जो expressions टाइम रिलेटेड अगर आपने कोई यूज करने हैं तो आप फिर इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज करेंगे। आप ये जो रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। जैसे देखिए, मैं कहूं आई रीड अ बुक डेली, ये रोजाना काम करता हूं, हैबिट है, इसमें हमें पता चल गया कि एक टाइम ओरिएंटेड चीज, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता आई हैव रेड अ बुक डेली। अब इसको अगर आपने कन्वर्ट करना भी है तो फिर चूंकि ये एक्शन हो चुका है तो ये प्रेजेंट के अंदर नहीं लिखा जा सकता, फिर ये पास्ट परफेक्ट के अंदर तो हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले आपकी कभी रूटीन जो है वो हुआ करती थी, पहले ये आप काम एट एन अनस्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक टाइम में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ गई, इन चीजों को मेरा बेटा नोट कर लें। चले मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए, जैसे मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं। मैं कहूं आई थिंक I have met him। मेरा ख्याल है मैं उससे मिल चुका हूं, मेरी उससे मुलाकात हो चुकी। कब, ये हमने नहीं बताना, तो हम अपना वेग सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे कि वंस, पहले कभी, कब हुई, हमें एग्जैक्ट टाइम जो है वो नहीं पता। अगर मैं कहूं कि आई थिंक आई हैव मेट हिम यस्टरडे, तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए, इसी तरह मैं कहूं कि देयर हैव बीन मेनी वॉर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके साथ हमने जो है वो थर्ड फॉर्म लगा दी। दुनिया में जो है वो कई जगह हो चुकी है, इसका मतलब हो चुकी हैं, लेकिन कब हुई हमें नहीं पता। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 1913 में
या 1914 में या 1857 में जंग हुई, तो फिर हमें स्पेसिफिक टाइम जब हम यूज करें तो हम फिर पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, इसी तरह देखें, मैं कहूं पीपल हैव ट्रेवल्ड टू द मून, लोग चांद का सफर कर चुके हैं। कब किया? माजी में, लेकिन किस टाइम हमें नहीं पता। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस हैं, अब आपको समझ आ रही होगी, थोड़ा इंप्रूव हो गया आइडिया कि किस तरह ऐसा एक्शन जो अब से पहले हो चुका है लेकिन एट एन अनस्पेसिफिक मोमेंट, तो उसको हमने जो है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है वो लिखना है। इसी तरह हैव यू read the book yet, क्या अब तक तुम किताब पढ़ चुके हो, कि क्या तुमने काम ये कंप्लीट कर लिया है अब से पहले, लेकिन किस टाइम हमें इसके बारे में नहीं पता। ठीक है जी। अब देखिए, इसके अंदर मैं आपको जो एक चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि इसके अंदर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमने ऐसा एक्शन बताना है जो अब से पहले हुआ है एट एन अनस्पेसिफिक मोमेंट, तो वो किस तरह के एक्शंस हैं जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रूल नंबर 1 का ही समझे कि सब रूल है कि अब ये अनस्पेसिफिक मोमेंट में किन किन तरह की चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो हम अपने बात कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। पहले नंबर पर देखें कि ये टेंस इस्तेमाल होता है टू शो एक्सपीरियंस, कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए कि क्या आपने ये काम किया है या आपने ये काम नहीं किया। जैसे अभी हमने कहा कि आई हैव रेड अ बुक, मैं किताब पढ़, इसका मतलब है कि आई हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग अ बुक इन द पास्ट, लेकिन व्हेन हमें नहीं पता। तो अपने एक्सपीरियंसेस को शो करने के लिए जो अब से पहले हो चुके हैं लेकिन कब हुए उसके बारे में हमें नहीं पता। देखिए, इसी तरह मैं एग्जांपल आपको करवाऊं, आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क रह चुका हूं, कब हमें नहीं पता। इसी तरह अगर देखें, मैं कहूं मैं 1913 में न्यूयॉर्क गया, तो फिर इसे हम क्या करेंगे, पास्ट के अंदर ले जाएंगे। आई वेंट टू न्यूयॉर्क इन 1930, जब एग्जैक्ट मोमेंट आ जाएगा तो फिर उसको आप पास्ट में ले आएंगे। तो आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क वंस, इसका मतलब है कि दिस एक्शन हैज टेकन प्लेस इन योर लाइफ, लेकिन व्हेन हमें नहीं पता। इसी तरह मैं कहूं आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क 20 टाइम्स, 20 दफा जा चुका। इट मींस कि दिस एक्शन हैज टेकन प्लेस रिपीटेडली इन द पास्ट बट वी डू नॉट नो द स्पेसिफिक मोमेंट। इसका मतलब है कि ग्रेजुअली होंगे ना, एक दफा आप किसी साल गए होंगे, दूसरी दफा किसी साल गए होंगे, 10वीं दफा किसी साल गए होंगे, लेकिन कब कब गए इसके बारे में हमें नहीं पता। तो इस तरह के जो आपके माजी के एक्सपीरियंसेस हैं एट एन अनस्पेसिफिक मोमेंट, उसको आपने हमेशा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है वो आपने लिखना है। ठीक है जी। इसके अंदर जो आपने एक चीज मेरा बेटा याद रखनी है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं क्योंकि आप बता चुका हूं, आप नोट कर लें कि ये जो एक्सपीरियंस है इट इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक इवेंट या फिर मोमेंट इन द पास्ट। ये मैं आपको समझा चुका हूं, सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आप नोट के तौर पर अपने पास इसको लिख ले कि जब हमने कोई अपना एक्सपीरियंस शो करना है माजी में, तो फिर वो ऐसा मोमेंट हो जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता। ठीक है जी। एक और एग्जांपल बस आपको करवा दूं, जैसे देखिए मैं कहूं आई हैव सीन द मूवी बिफोर, मैं एक मूवी जो है वो पहले देख चुका हूं, काम कर लिया, लेकिन कब। ठीक है। अगर इसी तरह कहूं, माफ कीजिएगा, आई सॉ द मूवी इन द सिनेमा yesterday, कल रात को मैंने सिनेमा। अब देखिए हमें पता चल गया कब देखी, कल। तो इसको हम फिर, ये एक्शन ये भी माजी में हुआ है, परफेक्ट वाला भी माजी में हुआ है, लेकिन इसको हम जो है वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है जी।
चलो अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसका मैं आपको बी पार्ट करवा दूं। ये इस वक्त भी इस्तेमाल होता है जब हम कहते हैं कि चेंज इन एक्शन ओवर टाइम। ये मैंने एक्शन का वर्ड खुद ऐड किया है आपको समझाने के लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये उस वक्त भी इस्तेमाल होता है कि माजी में आपने एक एक्शन किया और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक्शन जो है वो चेंज हो गया, उसके अंदर तब्दीली आते जा रही। तो ये चेंज को माजी के अंदर बहुत साल पहले जो आपने काम किया या आपने कोई चीज देखी, आपने किसी से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद जो है वो उसके अंदर तब्दीली आती गई। तो ये चेंज ओवर टाइम जो है इसको भी बयान करने के लिए जुमले के अंदर हम हमेशा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए मैं कहूं यू हैव grown since the last time I saw you। आखिरी दफा जब तुमसे मुलाकात हुई तो उससे पहले अब तुम इंप्रूव हो चुके हो, तुम पहले से बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, कुछ भी हम कहना चाहें। इसका मतलब है कि अब उसके बाद चेंज आई है। तो ये जो चेंज आ रही है इसको हमने हमेशा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल करना है। अब आपने यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि ये देखिए ये सिंस फॉर लगा के ये तो परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बेटा, ये सिंस और फॉर जो है अगर तो ये टाइम फ्रेज हो, अगर ये किसी टाइम के साथ जुड़ी हो तो फिर ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है। यहाँ पर ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है जो दो मुख्तलिफ आइडियाज को आपस में मिला रही है। जैसे यू हैव ग्रोन द लास्ट टाइम आई सॉ यू, तो ये दो बातें हैं जिनको इसने मिलाया है। तो इसमें हम जो है वो सिंस, ये फॉर, व्हेन, बिफोर इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंस के साथ आगे कोई टाइम लगा देंगे तो फिर तो हमारा वो परफेक्ट टेंस रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें टाइम तो हमने मेंशन नहीं करना होता। अब आपको समझ आ गई कि यहाँ पर जो है वो सिंस क्यों लगाया गया है। इसी तरह देखें मैं कहूँ द गवर्नमेंट हैज बिकम मोर interested in acquiring revenue, applying various techniques। कि गवर्नमेंट जो है अब मुख्तलिफ टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए रेवेन्यू कलेक्ट करने में ज्यादा, इसका मतलब है कि पहले भी दिलचस्पी लेकिन अब ज्यादा दिलचस्पी होगी। चेंज ओवर टाइम, तो जो चेंज ओवर टाइम होता है इसको हमने हमेशा, जो चेंज हो रही है माजी के अंदर जो चेंज आ रही है उसको हमने हमेशा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही लिखना होता है। ठीक है जी, चले जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो हमारा पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़े का ये टेंस है। इसको करने का जो है वो हमेशा से जो है वो अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको पसंद किया होगा। इसके अंदर जो मज़ीद कुछ और बातें छुपी हुई हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर आपके सामने लेकर आएंगे। हमारा ये लेक्चर भी देखिए और आने वाली जो इसके बाद वीडियो है उसको भी ज़रूर देखें ताकि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसको अच्छी तरह से समझ सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।